नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नहीं, ठीक है। विवेक चूड़ामणि का प्रसंग हम लोग विचार कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य ने मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए वेदांत के तत्व को अति सरल भाषा में बहुत प्रक्रियाबद्ध रूप से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। हम लोग 48वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी शिष्य गुरु के पास आते हैं, उनके शरण में जाते हैं और कैसे इस संसार समुद्र से पार उतरा जाए, मुक्ति के लिए प्रश्न करते हैं। गुरु ने उनको आश्वासन दिया और बताया कि ये जो देह बंधन हैं अविद्या कल्पित हैं और इससे छुटकारा मिल सकती हैं श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग के द्वारा। गुरु के पास रह कर के वेदांत वाक्यों का श्रद्धापूर्वक विचार करना और विचार से परिनिष्पन्न अर्थ का ध्यान लगाना। अब अगले श्लोक में इस बात को थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से वो श्रद्धा भक्ति ध्यान योग से देह बंधन से मुक्त होता है और वो अविद्या कल्पित हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। 49वां श्लोक है। अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संश्रितिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्।
प्रभात महाराज पीछे कैसे चले गए? हवा के लिए? अच्छा अच्छा। अज्ञान योगात परमात्मनस्तव तब परमात्मनः, तुम तो परमात्मा हो, ब्रह्म हो। और तुम्हारा अज्ञान से योग हुआ, संबंध हुआ। उस अज्ञान संबंध के कारण ही अनात्म बंधः, अनात्माओं का बंधन तुम्हारे को पड़ा। अनात्माओं से तुम बंध गए और तत एव संसृति, उस बंधन से ही तुम्हें ये संसार संसृति, जो जन्म जरा रोग दुख मृत्यु का प्रवाह है, वो चालू हुआ, जिसको आप भव समुद्र बोल रहे हो। ये कारण बतलाया, क्यों संसार का बंधन में कैसे जीव पड़ा, उस पर अभी आ रहे हैं दोबारा। अभी मूल लगा ले। तयोर विवेकोदित बोध बन्ही, तयो हो, ये जो तयो हो माने उन दोनों के, जो अनात्मा और आत्मा, इन दोनों का जो विवेक है माने भेदक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान जो है, नहीं उस विवेक से, भेदक ज्ञान से उदित बोध, उससे क्या होगा? बोध माने ब्रह्मात्मक्य साक्षात्कार उदित होगा। और वो बन्ही के समान हैं। आत्मा अनात्मा का जब विवेक हो जाएगा कि ये अनात्मा है, ये आत्मा है, उससे फिर ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न होगा। और वो जो है अग्नि के समान अज्ञान कार्यम, अज्ञान का जो कार्य है, क्या है अज्ञान का कार्य? ये अनात्मा बंधन और संसार। समूलम प्रदहेत, मूल सहित उसको जला डालेगा। तो इस प्रकार से बंधन के जो हेतु है, कारण है, वो बतलाया। और उस बंधन को नष्ट करने का जो उपाय है वो भी आ गया, है ना। तो इस श्लोक में मेरे ख्याल से वेदांत की बात पूरी ये सूत्रात्मक रूप से आ गया कि तब परमात्मनः, तुम तो परमात्मा हो, ब्रह्म हो। अज्ञान संबंध से ही तुम्हें बंधन हो गया। अज्ञान का संबंध क्या है? अज्ञान माने अपने स्वरूप का न जान पाना, अपने आप को न जानने का नाम ही तो अज्ञान है। और उससे अनात्म बंधन हुआ। अनात्म बंधन, बंधन जो हैं वो इन्हीं देह इंद्रिय आदि से हमें प्राप्त होता है।
देह से हम लोग बंधे हुए होते हैं, इंद्रियों से बंधे हैं, प्राण से बंधे हैं। तो ये जो अनात्मा पदार्थ है, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि, तो स्थूल देह और सूक्ष्म देह, ये अनात्मा, ये अज्ञान के विक्षिप्त शक्ति का प्रभाव है। और उसके साथ हम अपने को एक समझ करके, भ्रम करके बंध गए, उससे हम बंधन में पड़ गए, अनात्म बंधन। ततएव संसृति ही, और उसी से ये संसार जो शरीर से अपने को अलग समझेगा, वो जन्म और मृत्यु के दुख से भयभीत होगा, जरा और व्याधि, इससे उसको परेशानी होगी। जो शरीर से अलग समझेगा अपने आप को, है ना। शरीर में मैं और मेरा बुद्धि जब अभिमान होता है, तभी हम जो हैं अपने आप को दुखी पाते हैं और संसार बंधन में जकड़े हुए महसूस करते हैं। ये जो देह में आत्मबुद्धि है, स्थूल देह में, उससे हमको बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं। देखिए, इस देह की 3 अवस्था हैं। स्थूल देह की क्या है? स्थूल देह की अवस्थाएं मुख्य रूप से बचपना और जवानी, अब बुढ़ापा, है ना। 3 अवस्था है। और उससे जो है संबंधित बहुत प्रकार के रोग व्याधि आदि होता है। तो जब इसके साथ हमारी चेतना अभिमान से जुड़ा रहता है, तभी ये सब महसूस होता है। जब आप स्वप्न में चले जाते हैं, तो स्वप्न में सुख दुख आदि होता है, लेकिन वो स्वप्न का इस शरीर से संबंध, जो जरा व्याधि मृत्यु आदि हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। या मान लीजिए कि आप मूर्छित हो गए, सुषुप्ति में चले गए। मूर्छित करके तो डॉक्टर काटते पीटते हैं, चीरफाड़ करते हैं, उसको तकलीफ होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका मन जागृत नहीं है। जब चेतना जागृत होती है और इस देह के साथ में आत्माभिमान करता है, तभी देह संबंधित दुख उसको मिलता है। इसी प्रकार उस मन के साथ तादात्म्य करने से जो मानसिक सुख दुख आदि भय आदि जो कुछ है, सब उसको प्राप्त होता है। गहरी नींद में जब चले जाते, मन जब सो जाता है, तो किसी प्रकार कोई दुख नहीं होता। समाधि में दुखानुभूति नहीं होती। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे स्वरूप में ये जो संसार है, माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख भय,
ये सब हमारे स्वरूप में नहीं है। तो किसमें है? ये सब है अनात्मा वस्तुओं में, मन में, अहंता में, चिदाभास में ये सब है। चिदाभास क्या है? अंतःकरण में आत्म चैतन्य का जो आभास है, प्रतिबिंब है। जैसे सूर्य है, उसका रिफ्लेक्शन दर्पण में पड़ता है तो वहाँ पर सूर्य मालूम पड़ता है, जल में पड़ता है तो सूर्य उसमें दिखता है, जल हिलता है तो प्रतिबिंबित सूर्य हिलता है। ऐसे ही अंतःकरण में जो चैतन्य का आभास है, चिदाभास, वही जो हैं ये देह के और अंतःकरण के धर्मों से प्रभावित होता है। और जब तक आप देह को या चिदाभास को ही अपना स्वरूप समझेंगे, तब तक आपके दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तब तक हम संसार के इस प्रवाह में डूबते रहेंगे। तो इसलिए ये देह इंद्रिय आदि अनात्माओं के बंधन में हम पड़ गए, और इस बंधन माने वो चिदाभास से हमने अपने आप को एक समझ लिया, और उससे ये संसार चालू हुआ। आवाज नहीं जा रहा है? आवाज क्यों नहीं जा रहा है भाई? पूरा आवाज है, इसको ठीक से लगा। हाँ, तो इसलिए अनात्माओं का माने देहेंद्रिय आदि की तकलीफ से, इनके बंधन से यदि छूटना है तो देह को तो काट पीट सकना संभव नहीं है। इसको ख़त्म करे, कैसे ख़त्म करे? फिर नया देह हो जाएगा। एक ही रास्ता है कि देहेंद्रियादि अनात्म वस्तु अलग, ये जो जागा हुआ जो मन है, चिदाभास है, ये अलग, और इनके भी जो दृष्टा है वो आत्मा, वो अलग। ये विवेक बड़ा आवश्यक है। जो आत्मा है वो सदा, आत्मा का लक्षण सब बताएंगे तो विवेक और स्पष्ट होगा। आत्मा सदा एक रूप है, सूर्य के समान। जैसे सूर्य में कभी अंधेरा नहीं आता, सूर्य में उदयास्त नहीं होता, पृथ्वी के गति के कारण सूर्य में उदयास्त का, पृथ्वी घूमती है तो उसके अनुसार उदयास्त का आरोप होता है। चंद्रमा के देखो तो उसमें कलाएं बढ़ती हैं और घटती हैं। ऐसे ही चंद्रमा भी प्रकाश देता है, सूर्य भी प्रकाश देता है,
लेकिन दोनों के प्रकाश में अंतर है। एक घटता बढ़ता है। अच्छा भाई, घटता बढ़ता क्यों है? क्योंकि वो सूर्य से प्रकाश लेता है, उधार, उसका अपना प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा के समान हमारी चेतना समझ लीजिए, चिदाभास। वो जो है, जब हम जाग जाते हैं तो कैसा हो जाता है? सब खिल जाता है, सभी आँखों में, कान में, सब में, मन में, सब में एकदम चैतन्य पूरा जो है प्रकाश। समझ लो कि पूर्णिमा हो गई। लेकिन जब स्वप्न में चले जाते हैं तो चेतना बाहर से थोड़ी कम हो गई, माने इंद्रियों में अब वो आलोक प्रकाश नहीं है, कम हो गया। चंद्रमा जो है आधा हो गया। और जब गहरे नींद में चले गए, अमावस्या आ गई, चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो ये जो चेतना है, जो एक बार पूर्णिमा हो जाती है, एक बार अमावस हो जाती है, ये असली आत्मा नहीं है। ये तो भैया चिदाभास है। यही अहम अहम करके हम लोग इसी को समझते हैं। लेकिन इन तीनों अवस्था में सूर्य के समान जो सदा जगा रहता है, ये तो वेदांत के अनुसार गंभीर विवेक करने पर ही इसका पता लगता है कि इस चिदाभास या तथाकथित जो हम लोग जो चेतन समझते हैं, उससे अलग एक सदा विद्यमान चैतन्य है, एक रस निर्विकार। तो उसका जब आविष्कार हो जाता है, उसमें जब हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है, तो ये चंद्रमा अलग दिख गया और सूर्य अलग हो गया। तो तयोर विवेकोदित बोध बन्नी। तयोर माने आत्मा और अनात्मा। असल में मुख्य विचार देखो तो इतना ही है, चिदाभास से, तथाकथित चेतन से असली चेतन को अलग करना, यही वेदांत सिखाता है। तयोर विवेकोदित, उस जब विवेक हो जाएगा उससे फिर बोध बन्ही, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। तो समझ में आएगा कि वो जो सब अवस्था में एक रस जो चैतन्य है, जिसको वेदांत में साक्षी कहा जाता है, जो अमावस को भी देखता है, आधा चंद्रमा को भी देखता है और पूर्णिमा को भी देखता है, सदा जो देखता रहता है, सब अनुभवों को जो करता रहता है, जिसको वेदांत में साक्षी कहा जाता है, वो सब के साक्षी और समस्त वस्तुओं का, अनात्मा का भी अधिष्ठान है, माने ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्मात्मक्य साक्षात्कार उत्पन्न हो जाएगा। और तभी जा कर के अज्ञान के जो कार्य हैं, अनात्मा, उसका बंधन और उसकी जो संस्कृति, माने बारंबार जो जन्म मृत्यु आदि का अनुभव करना, उसको मूल सहित, इनका मूल क्या है? अज्ञान के कार्य का मूल है अज्ञान। मूल सहित इन कार्यों का प्रदहेद जला डालेगा। गुरु जी ने सूत्र बता दिया। हाँ हाँ हाँ,
सुन करके शिष्य को थोड़ा हिम्मत हुआ कि गुरुजी तो बड़े करुणामय हैं और रेस्पॉन्स बता रहे हैं और रेस्पॉन्स दे रहे हैं और रास्ता भी बता रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और स्पष्ट करना पड़ेगा, ये तो सूत्र हो गया। अब शिष्य उवाच कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्यान् भवन्मुखात्। श्याम है श्याम। कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्यां भवन्मुखात्। अच्छा, हे स्वामिन्, हे स्वामी, हे प्रभो, कृपया श्रूयताम, कृपा करके आप सुने, मया अयम प्रश्न क्रियते, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, इस प्रश्न को, मेरे प्रश्न को सुने कृपा करके, और इसका उत्तर यदुत्तरम तदुत्तरम, माने उसका उत्तर या जिसका उत्तर, अहम श्रुत्वा, मैं सुन करके, भवन्मुखात् श्रुत्वा, आपके मुख से इसका उत्तर पाकर, कृतार्थः स्याम, मैं कृतार्थ कृतकृत हो जाऊंगा। क्या प्रश्न है? को नाम बन्धः कथमेष आगतः, कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः, को सावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। कथमे, गुरुजी ने जो सूत्र बताया ना, उससे प्रश्न, वो प्रश्न का बीज है, उससे उनके प्रश्न सब निकल आ रहे हैं। हाँ, को नाम बंध, ये बंधन क्या वस्तु है, बंधन, ये बंधन क्या है, बंधन का स्वरूप मैं समझना चाहता हूँ। और कथमेश आगतः, ये बंधन आया कहाँ से है, कैसे आया, माने उसका कारण। कथमेश आगत, किस प्रकार से बंधन आ गया, किस कारण से आया। कथम अस्य प्रतिष्ठा, और आया है महाराज, ये जा ही नहीं रहा है, इसे टीका है कैसे, इतना मजबूती से बंधन जकड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतरों से ये जो है सारा संसार खींच जाता है, ये बंधन क्यों नहीं खींचता बताइए। कथम प्रतिष्ठा इससे, और महाराज इससे छुटकारा कैसे मिले, कथम विमुक्षः। और ये जो आपने बताया कि अनात्मा ही, अनात्मा से बंधन हुआ, को असो अनात्मा, ये अनात्मा क्या वस्तु है। और आपने कहा कि परमात्मनस्तव, तुम परमात्मा हो, ये परम आत्मा क्या है।
एक आत्मा का तो मैं जानता हूँ, मैं हूँ, लेकिन एक ये जो परम आत्मा है, सर्वोत्तम आत्मा, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ आत्मा, ये क्या चीज़ है? परमः का आत्मा और तयोर विवेक, यह आत्मा और अनात्मा का विवेक किस प्रकार से, एतदुच्यतम, ये हमारा प्रश्न है। आप इसका उत्तर दीजिए। कितने 7 हो गए? हाँ, 7 प्रश्न हो गया। बंधन क्या है, उसका कारण क्या है, उसका आधार क्या है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, और उसका विवेक अलग अलग पहचान किस प्रकार से हो, माने साधना सहित सब पूछ दिया। परमः तो पुंगलिंग ही है ना, आत्मा है ना, आत्मा का विशेषण है। आत्मा जो है ना, ये पुंगलिंग शब्द है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मन तो नपुंसक है भैया, आत्मा पुंगलिंग है। अयम आत्मा, अयम आत्मा नहीं, इयम आत्मा है वहाँ तो ना, परानंद अयम भी है ना, कहीं आत्मा अयम होना चाहिए। हाँ, अयम आत्मा। तो ये प्रश्न सुन करके गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। भाई ये चेला बिल्कुल माने सचमुच जिज्ञासु है, भीतर से ये पूछ रहा है। भाई बात ये है कि हम तो ज्ञान के समुद्र लेकर के बैठा है, कोई पूछता ही नहीं है तो करे क्या? जैसे गौ माता के थन में दूध हो और उसको पीने वाला कोई ना हो तो उनको भी थोड़ी सी पीड़ा होती है। अरे भाई कोई पीने ही वाला नहीं, मैं तो फ्री में पिलाना चाहता हूँ। गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए कि कोई योग्य अधिकारी आ गया। श्री गुरु वाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यद विद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमेच्छसि। धन्योसी, गुरुजी बड़े अभिनंदन कर रहे हैं, तुम धन्य हो, तुम धन्यो हो, धन्यो धन्यस्त्वम धन्योसी, धन्य हो। धन्य माने क्या है भाई? तुमने तो धन्याष्टक सुनाया था। धन्य माने धनवान, तो शब्दार्थ जरा देखना पड़ेगा। धन्य जैसे किसी के पास बहुत धन हो तो जैसे वो धनवान हो जाता है, माने धनिक होता है, ऐसे ही उसका तो आपात धन्यता है। लेकिन तुम जो ऐसे जिज्ञासा कर रहे हो, इससे तुम धन्य हो। हाँ तो ठीक है, लेकिन धन्य क्या है? गाना तो सब जगह है। तो धन्य मेरे ख्याल से धनायुक्त माने होना। हाँ, धन्य है।
और कृतकृत्योसी, तुम कृतार्थ हो। अभी तो होना है, लेकिन ये जो प्रश्न कर दिया तो इसी से गुरुजी समझ गए कि तुम कृतकृत्य होंगे, माने हो। जैसे इसको बोलते हैं क्या, तंडुलन न्याय। जो चावल आपने छोड़ा पानी में, किसी ने पूछा कि क्या पका रहे हैं, क्या पक रहा है, बोले भात। अरे भाई, भात तो पकने के बाद उसका नाम पड़ेगा ना, अभी तो चावल है। लेकिन बोले क्या क्या बना रहे हो रसोई, बोले भात बना रहा हूँ, या भात पक रहा है। तो वो अनिवार्य अभी थोड़ी देर में ही होगा, इस प्रकार से उसको पहले से ही उसको भात कह दिया जाता है। ऐसे कृतकृत्य तो होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि आप कृतकृत्य हो। और त्वया ते कूलं पावितम, तुम्हारा कुल तुमने पवित्र कर दिया। ये जो जिज्ञासा तुम्हारे में आई ना, और शिष्य भी बड़ा सोच रहे, गुरुजी तो बड़ा भारी हमने प्रश्न पूछा और कुल पवित्र हो गया। कैसे गुरुजी? जद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। अविद्या के बंधन से मुक्त होकर जो तुम ब्रह्म होना चाहते हो, तुम्हारे प्रश्न से हम ये समझ गए, इस इच्छा, ये जो मुक्ति की इच्छा, ये जो ब्रह्म भूत होने की इच्छा, ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा, इतने मात्र से तुमने अपना कुल पवित्र कर दिया। तुम कृतकृत्य हो गए, तुम धन्य हो। अब इस विषय में गुरुजी कुछ और बातें बता रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बंधन से मुक्त होने की इच्छा और ब्रह्म प्राप्त करने की इच्छा, और इसकी महिमा क्या है। ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न विद्यते। मोचन कर्तार दोनों पार्ट है। इसलिए अभिनंदन कर रहे हैं कि ये जो मुक्ति की बात है ना, ये आपके लिए कोई और दूसरा नहीं कर सकता। ऋण मोचन कर्तारः, ऋण से मुक्त होने के लिए अगर व्यक्ति स्वयं नहीं मुक्त हो, ऋण से उऋण नहीं हुआ, तो उसके पुत्र आदि आने वाली पीढ़ी उसको ऋण से मुक्त कर सकता है। पुराने जमाने में तो करते ही थे, है ना। तो पितुः, पिता के ऋण मोचन कर्ता सुतादय संति, कोई उनके पुत्र हो, कोई भाई हो, कोई मित्र हो, उनसे ऋण और ऋण मोचन, या कोई बड़े व्यक्ति उनसे ऋण मोचन कर सकते हैं। लेकिन बंध मोचन करता तु, बंध से मोचन करना, अपने बंधन से अपने को मुक्त करना, इसके कर्ता स्वस्माद अन्यो न विद्यते, अपने से भिन्न कोई दूसरा कश्चन न विद्यते, कोई दूसरा नहीं कर सकता ये काम। आपकी मुक्ति का काम कोई दूसरा
कि बेटा आपको मुक्त कर दे या कोई आपको मुक्त कर दे, ये नहीं होगा। ये आपको ही करना है। एक उदाहरण से समझा रहे हैं। वैसे प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको भूख लगी, दूसरा खा ले तो काम बनेगा? तो जैसे खुद को ही खाना पड़ता है ना, ऐसे खुद को ही मुक्त होना पड़ता है। उसका उदाहरण दूसरा दे रहे हैं यहाँ। मस्तकन्यस्त भारादेर दुःखमन्यैर्निवार्यते क्षुधादिकृत दुःखान्तु विनाश्वेन न केनचित्। वही उदाहरण अच्छा क्षुधादि वाला ही आया। मस्तक में बोझा उठा करके रखा, माथे पर भार है किसी का, मस्तकन न्यस्त भार, उससे जो उसको दुख हो रहा है, भारादेर दुखम अन्यर निवार्यते, कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर अच्छा थोड़ी देर में बोझ उठा लेता हूँ। जब हम जा रहे थे कैलाश की यात्रा में, तो स्वामी जी माने अपने सत्यानंद जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो उनके सहायता के लिए एक संत और वो ले गए थे, हमारे आनंद चैतन्य जी। कुली तो थी इसे, लेकिन हम लोग अपना छोटा छोटा कुछ उठा करके चल रहे थे। अब वो सबसे ज़्यादा मजबूत वही था, आनंद। अब वो जो है बिगड़ गए, माने रास्ते में वो बीमार पड़ गए, चला नहीं जा रहा है, और सब हमको जो है कमज़ोर समझते थे। बोले ये तो सुखी प्राणी है। तो अब भाई उसका बोझा कौन उठाए? तो हमने देखा कि भाई हमारा तो बड़ा ठीक लग रहा है, तो हमने उसका बोझा उठा लिया। अब वो धीरे धीरे गए, तो फिर जो है सब बड़े चकित हुए कि हम तो बहुत लंबा ले गए उसको बोझा। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ पता है? बोले कि आप बहुत बादाम उदाम खाते हो ना। हमने कहा हाँ भाई, बादाम तो कभी कभी उस समय खाता था, उस समय तो लेकिन हाँ बादाम खाता हो, उसी का ताकत होगा। तो जो भी हो, माने मस्तक न्यस्त भारादेर दुखम अन्यर निवार्य जाते, दूसरा भी उसका बोझा उठा सकता है, उसको तो रिलीफ दे सकता है। लेकिन पर तू माने दुखम तू, परंतु क्षुधादिकृत दुखम, क्षुधा तृष्णा आदि जो दुख हैं, बल्कि व्याधि का जो दुख हैं, ये स्वेन विना न केनचित् निवार्यते, अपने से अतिरिक्त और कोई भी उसका निवारण नहीं करता, कर ही नहीं सकता। अब जैसे वो जो हैं मुमुर्षु हैं और शरीर छूटने वाला है, अब उनके जो भी सगे संबंधी है कोशिश में लगे हैं, डॉक्टर है, लेकिन एक समय के बाद सब असहाय खड़े हो जाते हैं, है ना।
क्योंकि उसके ऊपर उसका दुख, वो जो दुख है, ये कष्ट हैं, वो कोई निवारण नहीं कर सकता इस संसार में। हाँ, आप कर सकते थे अगर पहले से संभल जाते, ज्ञान हो जाता, लेकिन बाकी कोई नहीं कर सकता। बिना स्वेन न केनचित्, उसी को उदाहरण दे रहे हैं शुद्धाधिकृत का और रोगियों का भी। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणाम् आरोग्य सिद्धिर्दृष्टस्य नन्यानुष्ठित कर्मणाम्। ये न रोगिणा, जिस रोगी के द्वारा पथ्यम, पथ्य बोलते हैं जो स्वास्थ्य के, आरोग्य के अनुकूल जो आहार है, आरोग्य लाभ के अनुकूल आहार, उसको बोलते पथ्य, पथ्यम। और औषध का सेवन, ये दो चीज जो हैं जिस रोगी के द्वारा किया जाता है, आरोग्य सिद्धिर, आरोग्य लाभ, आरोग्य की सिद्धि, अस्य दृष्टा, उसी रोगी आरोग्य लाभ करता है, आरोग्य की सिद्धि होती है, ऐसा देखा गया। नान्यानुष्ठित कर्मणा, दूसरा व्यक्ति पथ्य सेवन करता रहे और दवाई लेते रहे तो वो रोगी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि ये बीमार तो पड़ सकता है। दूसरा जो है, तो कहने का अर्थ ये है कि अपने रोग की मुक्ति के लिए खुद को ही दवा भी लेना पड़ेगा और आरोग्य लाभ के अनुकूल पथ्य सेवन करना पड़ेगा, दूसरा करने से नहीं होगा। ऐसे ही अपनी बड़ी लंबी बीमारी है भाई, ये जो संसार है ना, ये बहुत गंभीर बीमारी है। ये जो मरना ही है, मृत्यु, ये दुस्साध्य है, असाध्य तो नहीं है, दुस्साध्य जरूर है। लेकिन अगर आप पथ्य का सेवन किया और औषध का सेवन किया तो इस दुस्साध्य मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। दूसरा करने से नहीं होगा, खुद को ही करना पड़ेगा। अच्छा महाराज, वो कैसे? अब ये तो दृष्टांत सब हुए, अब मूल बात पर आ रहे हैं। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन चंद्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्।
अच्छा, इसको भी एक और उदाहरण दे रहे जो खुद को ही करना पड़ता है। कहाँ पर? अच्छा, नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, उसका भी हो सकता है, अर्थ तो लग जाएगा। हाँ, ननु का भी लग जाएगा। ननु माने खलु, अवश्य अर्थ में। तो किसी वस्तु का स्वरूप को आपको जानना है, वस्तु स्वरूपम। उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान व्यक्ति को स्वयं ही अपने आँखों से देख करके करना पड़ता है। किसी पंडित के द्वारा कराने से उसको ज्ञान नहीं होगा। होगा तब तो बढ़िया है, गुरु जी को ज्ञान है, सब चेलों को ज्ञान हो गया वस्तु स्वरूप का। जैसे हाँ 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 घट के पंडित ने व्याख्यान किया और उसको किसी और पंडित ने सुन लिया, तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा कि तुमको अपने ही कान से सुनना पड़ेगा? यहाँ तो भैया ठीक है ना। चाहे वो परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, स्वयं अपने ही प्रमाण वृत्ति से उसका ज्ञान करना पड़ेगा। नहीं तो ये बढ़िया है, जैसे पंडित जो है पूजा पाठ करते दूसरे के लिए, ऐसा ही उनको जो है वेदांत पढ़ने पढ़ाने में लगा दिया। जब अपना ज्ञान हो जाए तो दुनिया तो भैया सारे मुक्त हो जाएंगे। तो स्वेनैव, स्वयं के द्वारा ही वस्तु स्वरूपम वेद्यम, वस्तु स्वरूप जानने योग्य है, जाना जाता है। स्फुट बोध चक्षुषा, किससे जाना जाएगा वस्तु का स्वरूप? हाँ, स्फुट जो बोध है, स्फुट माने स्पष्ट, स्पष्ट माने असंभावना विपरीत भावना से रहित, माने भ्रम आदि न हो, ऐसे ज्ञान रूप चक्षु से वस्तु स्वरूप वेद्य होता है। माने किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है तभी न उसका स्वरूप प्रकट होता है। कौन सा? एक साथ में है ना, एक पद है। स्फुटबोध चक्षुषा, स्पष्ट बोध रूप जो आँख है, ज्ञान जो चक्षु है, वही उसी से वस्तु स्वरूप का प्रकट बोध वेद्य वो होता है। न तो पंडितेन, किसी पंडित के द्वारा वस्तु स्वरूप का वेद्य, वस्तु स्वरूप वेद्य नहीं होता। ननु है तो स्वेन पंडितेन, स्वयं जो पंडित है उसी को वस्तु स्वरूप को अपने ही ज्ञान से जानना होता है, वस्तु बोध होता है। और यहाँ पर वस्तु स्वरूप जो है मुख्य रूप से ब्रह्मात्म वस्तु का जो स्वरूप है। चंद्र स्वरूपम उदाहरण दे रहे हैं, निज चक्षुषैव ज्ञातव्यम। चंद्र कैसा है? आज के चंद्र का रूप कैसा है? आज का हो कभी का भी हो, चंद्र क्या वस्तु है ना। कश चंद्र चित्सुखी आदि में आया ना। लक्षण वाक्य जो होता है या प्रातिपादिकार्थ जो होता है वो आपके वस्तु स्वरूप का, हाँ, स्वरूप लक्षण जो है ना, स्वरूप का बोध कराता है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो संबंध पद पदार्थ के जो संबंध है वो उसके भीतर घुसता नहीं है। हाँ, नहीं वो तो है। और उसमें माने
जो ये बात आई ना कि कोई भी ज्ञान होगा वो सब प्रकारक ज्ञान ही होगा, तो उसमें ये माने शब्द से जो ज्ञान होगा, हाँ, वो निष्प्रकारक ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। तो शब्द से वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा, तो वाक्य से जब ज्ञान होगा तो दो पदार्थ, दो पद मान लो कम से कम, अब तत्वमसि ले लो, वहाँ 3 पद है, 3 पद का 3 पदार्थ आएगा, और वाक्यार्थ जो बनेगा वो पदार्थ संसृष्ट माने एक दूसरे के संसर्ग युक्त, तो संसर्ग विषय ज्ञान होगा। तो असंसर्ग विषय ज्ञान तो होगा नहीं वाक्य से, तो फिर ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? इसका उत्तर दिया कि कुछ वाक्य ऐसे होते जैसे लक्षण वाक्य आदि, उसमें हाँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यम। भैया अपने ही आँखों से चंद्र देखोगे तभी ज्ञान होगा, दूसरे के आँख से नहीं होगा। इसी को बोलते हैं कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो ब्रह्म का जो ज्ञान है शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताया, लेकिन आखिर जब तक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक तो स्वरूप का जो स्फुट ज्ञान है वो नहीं होगा। ज्ञातव्यम अन्यैर अवगम्यते किम, दूसरा क्या हमारे होकर के चंद्र स्वरूप का ज्ञान कर सकता है? हमारे लिए करता है क्या? अथवा अन्य के चक्षु के द्वारा मुझे ज्ञान हो जाएगा, देखेगा कोई और ज्ञान दूसरे को होगा क्या? तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 उदाहरण दिया जो अपने को ही करना पड़ता है। एक तो ऋण मोचन के कर्ता बहुत है, लेकिन बंध मोचन के कर्ता अपने ही बनना पड़ता है। मस्तक में न्यस्त भार दूसरा निवारण करता है, लेकिन क्षुधा तृष्णा आदि स्वयं को करना पड़ता है। आरोग्य लाभ करना हो तो स्वयं को ही पथ्य औषध की सेवा, और चंद्र का ज्ञान करना हो तो अपने ही आँखों से देखना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्म वस्तु का ज्ञान करना हो तो भैया अपने ही स्फुट बोध चक्षु से करना पड़ेगा। हाँ ये भी अपने को ही करना पड़ेगा। योग कोई और करे और हमारा रोग भाग जाए ऐसा। अच्छा चलो समय हो गया आज इतना ही। हाँ मजा आ रहा है। ओ अरे नहीं भाई अभी आगे आने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुर्